मैंने आपकी कथा को सबसे प्रथम सन 2021 में देखा जी। और प्रसंग चल रहा था जड़ भरत वाला जी। उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपके मुखारबिंद भी सुना और पढ़ा भी और सुना भी है जी। तो उनका स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? कारण शरीर का कहाँ है? सूक्ष्म और शरीर उनके आहार और विहार का 4 चीजों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। जी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये सबका स्थान आप ये समझिए कि मस्तिष्क में ही है, ऊपर की ओर। हाँ, ये चलायमान है, चंचल है। मन जहाँ पाँव में चोट लगी तो मन बार बार पाँव की तरफ भागेगा। हाथ में चोट लगी, मन बार बार हाथ की तरफ भागेगा, बार बार हाथ की तरफ देखेगा। मतलब मन पूरे शरीर में दौड़ता है, जहाँ उसे लगता है कि यहाँ जाना चाहिए तुरंत फास्ट भाग के जाता है। तो 4 चीज़ों से मिलकर मन बनता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। जी। और क्या सवाल है? और हमारा ये स्थूल शरीर है 5 तत्व से बना हुआ। हाँ, पढ़ा भी है सुना भी जी। अब इनमें जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से 5-5 प्रकृतियाँ कौन सी मिली हुई है? 5-5 इनसे प्रकृतियाँ मिली हुई क्या? 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीज़ें 5 तत्व से मिलकर बना है शरीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब और क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे जल तत्व जल है, इससे हमें 5 कौन सी प्रक्रिया मिली? जल तत्व हमारे शरीर में है ना। हम पानी पीते हैं तो केवल पानी पी करके हमारे पूरी बॉडी में अधिकाधिक जल की ही मात्रा है। पानी ना पिए तो बीमार पड़ जाएं। पसीना आता है वो भी पानी है, आंखों में आंसू आते हैं वो भी पानी है। तो जल तत्व ही तो है अधिकाधिक पूरे बॉडी में। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जैसे भोजन करते हैं हम तो अग्नि भोजन पचाती है। पेट में जठराग्नि होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो भोजन पचाती है। जिसकी जठराग्नि अच्छी है भोजन पचता है, खूब भूख लगती है। यदि जठराग्नि मंदी हो गई भोजन कम पचेगा। आपने कभी अपने शरीर में हाथ रख के देखा? पेट पर, पेट गर्म होता है। पूरे शरीर में पेट है जो अधिकाधिक गर्म पाया जाता है, क्योंकि यही अग्नि है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन पचाने का कार्य करती है। तीसरा जो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व, ये जो चमड़ी है आपकी, त्वचा, ये पृथ्वी तत्व है। ये हड्डियां, चमड़ी, त्वचा, यह पृथ्वी तत्व है। जो आपके पेट में खाली स्थान है, जैसे आप मुंह खोलिए आ, तो मुंह खोलने के बाद जो खाली स्थान दिखा वो आकाश तत्व है। ऐसे शरीर में आकाश तत्व होता है। जहां जहां खाली स्थान है ना वो आकाश तत्व है। उस आकाश तत्व में कई बार गैस भर जाने से आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे वायु की प्रॉब्लम क्या है? खाली स्थान पर वायु भर गई तो वो गैस की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो यही है सिस्टम। तो पृथ्वी त्वचा के रूप में, जल के रूप में हम सबको दिखता है। जल, इसे हम खून को जल भी माने, जल से ही रक्त बनता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में रक्त है हमारा वह भी जल फॉर्म में आएगा, मतलब जल कहा जाएगा। पृथ्वी, जल, वायु। अब आप वायु ले रहे हैं कि नहीं? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये वायु। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पेट की जठराग्नि, आकाश, खाली स्थान को आकाश। ऐसे ऐसे शरीर में 5 तत्व काम करते हैं। एक भी तत्व यदि बिगड़ा सिस्टम तो आदमी बीमार पड़ जाता है। अब पृथ्वी बता तो रहे हैं, ये त्वचा के रूप में पृथ्वी तत्व है। ये जो आपकी सबसे ज्यादा शरीर में पृथ्वी तत्व ही होता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, जिसमें जल तत्व से भी अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व है। ये पूरी बॉडी जो दिख रही है, ये पूरे पृथ्वी, सिर से सिर के बाल, ये भी पृथ्वी तत्व है। ये कान, ये पूरा पृथ्वी, क्योंकि जब हम जल के राख बनेंगे तो राख क्या है? वो पृथ्वी तत्व ही तो बचा। राख क्या है? पृथ्वी तत्व। आकाश, आकाश बता तो दिए, खाली स्थान मतलब आकाश। आकाश तत्व जो आपके पेट में स्पेस है, जगह है, आकाश तत्व। जैसे घुटनों में भी ना हमारी जो होता है ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलता है ना, ये बीच में जहां जहां स्पेस मिलेगा उसे आकाश तत्व मान लिया जाता है। वो आकाश तत्व है। हर खाली, जैसे आपके नाक के छिद्र हैं, 2 छेद हैं नाक में। अब ये नाक के छिद्र अंदर क्या है? आप अंदर झांकेंगे क्या है? वो पूरा खाली स्थान है, मतलब वो आकाश तत्व है। जहां खाली स्थान मिले वो आकाश तत्व है। और जब हम संसार में आए तो हमें क्या मिला? आपको पत्नी मिली, आपको बच्चे मिले, खाने को बढ़िया पकवान मिला। नहीं, ये नहीं क्या चाहिए फिर? और अब आप भजन कर लो, उपासना कर लो तो कृष्ण मिल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। ये तो हाँ, नहीं। हम बताओ और क्या चाहिए? अरे देने दादाजी से बात करने दो। क्या चाहिए आपको? जब संसार में आए तो हमें प्रथम से आए तो हमें सबसे पहले जीवन मिला। हाँ भाई, जीवन मिला तभी तो आए, ठीक बात है। अब जीवन के क्या मायने होते हैं? जीवन के मायने तो बहुत हैं, 1-2 हाँ तो गिनाएं।
भाई जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। ये जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन है। कहते हैं ना जान है तो जहान है। जान है मतलब जीवन है, जीवन है तो परिवार अच्छा लगेगा। जीवन ही नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो परिवार भी अच्छा नहीं लगता। तो जीवन है तो जगदीश है, जीवन नहीं तो जगदीश नहीं, जगदीश्वर नहीं। तो इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर नश्वर है, पर इस नश्वर जीवन से उस अनश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर से उसको पाना है। संसार तो मिलेगा ही मिलेगा, सांसारिक सुख। ठीक है, और कुछ? अब जैसा धर्म, कर्म, लक्ष्मी और होनी, इसमें ये कह दिया है कि धर्म क्या है मैं बड़ा, कर्म क्या है मैं बड़ा, लक्ष्मी क्या है बड़ी मैं हूँ, हाँ, होनी क्या है बड़ी मैं हूँ। तो इन चारों में बड़ा होने का बड़ा कौन? वैसे तो सब मान्य है। धर्म, कर्म, लक्ष्मी और होनी। होनी। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। लाला कहा गए हो? तो सबसे बड़ा क्या आप ये पूछना चाहते हैं? सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा है धर्म। धर्म है तो धर्म से कर्म है, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है तब तो कर्म श्रेष्ठ है। कर्म तो रावण ने भी किया, सीता माँ को चुराने का, पर वो कर्म धर्म युक्त ना होने से उसके पतले पुतले फूके जा रहे हैं। तो धर्म सबसे बड़ा। धर्म है तो कर्म ठीक है, धर्म है तो लक्ष्मी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म है तो लक्ष्मी शोभा पाएगी। धर्म से लक्ष्मी है, लक्ष्मी से धर्म नहीं, धर्म से लक्ष्मी है। इसलिए पहले नंबर पर 4 पुरुषार्थों में धर्म, धर्म फिर लक्ष्मी, अर्थ। पहले धर्म, अर्थ, फिर होनी। होनी जो होनी है, 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। होनी ईश्वर के हाथ में है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। तो ये सब ईश्वर के हाथ में है, पर धर्म आप कीजिए। तो धर्म सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं। इसलिए धर्म के लिए हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, इसलिए धर्म के लिए हमारे राजा महाराजा मर गए, धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुना दिए गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहा। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अपने धर्म में रह के मरना ठीक है, अपने धर्म का परित्याग करना ठीक नहीं है। तो यदि सबसे तुलना की जाएगी तो धर्म सबसे ऊपर है। ठीक है दादाजी, आप किसे मानते हैं श्रेष्ठ? देखो ये ऐसा है, बचपन में मुझे मैंने अपने दादाजी से ना वो बताया हाँ, था। क्या बताया था दादाजी ने? कि धर्म, कर्म और लक्ष्मी और होनी हाँ, आपस में कहते जा रहे थे। हाँ, अब उनके प्रति ऐसे ही महात्मा जैसे आप जैसे हैं वे सुनते जा रहे थे, भाई तू बड़ा, वो क्या मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब गर्मियों का मौसम था, एक वृक्ष के नीचे वे बैठिए, आप महाराज भी आगे, फिर कहने लगे महाराज हमें आप ये बताओ हम बड़ा कौन? तो आपने कहा भाई पहले तुम अपना परिचय दो, मैं ये नहीं जानता आप कौन हैं कौन नहीं, तो तुम अपना परिचय दो। धर्म ने क्या है? मैं धर्म हूँ। अच्छा भाई धर्म तू ये बता, जब धर्मराज युधिष्ठिर पर मुसीबत आए तो तू कहीं गया था या सो रहा था क्या? कहना उसका इतनी बड़ी कीमत जैसे तू अपने को बड़ा क्या मानता? कर्म क्या तुम बोल है ना पटे के लिए चलाया। अब लक्ष्मी तू अगर बड़ी है तो भंगी के घर ना जाती तो क्या राजा हरिश्चंद्र को मोल सका था वो? तो तू अपने को क्या बनते? कोई वो नहीं चाहे जहाँ जा सकती। होनी लाख जतन कोट उपाय कर देखे सब कोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो हो। होनी इसमें बड़े बड़े मात हो गए जिन्हें हम भगवान तक के कहते हैं, वे तक भी इस होनी को नहीं टाल सके। तब होनी तो सुना था मैंने जो बात। ठीक है, देखो होनी तो फिक्स है ही जी, उसे टाला नहीं। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। जी। तो होनी तो है। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि होनी तो होगी, पर जब मूल में देखा जाएगा तो देखो जीवन धर्म से चलेगा। जीवन यदि हम सोच लें कि होनी तो होगी जो होगी, पर हम कर्म ना करें और धर्म युक्त कर्म ना करें तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो मूल में धर्म को श्रेष्ठ माना है। होनी तो है, शंकर जी ने तो खूब समझाया माता सती को, पर होनी थी तो जल के भस्म होना पड़ा पिता के यज्ञ में माता सती को। जी। तो होनी तो होके रहेगी। शंकर जी भी ना बदल पाए होनी को, राम जी के वनवास की होनी को दशरथ जी और वशिष्ठ जी ना बदल पाए। तो होनी तो होगी, लेकिन उस होनी
के चक्कर में नहीं। राम ने होनी पर ध्यान नहीं दिया, राम ने धर्म पर ध्यान दिया। राम के साथ जो होनी हुई वो तो ठीक है, लेकिन राम ने उस होनी के बाद अपने धर्म को बनाए रखा, इसलिए आज समाज में उनकी पूजा होती है। इसलिए मूल में धर्म ही है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, इन हिसाब से बात ठीक है कि होनी है, ठीक है। पर हम सिद्ध क्या करना है ये बताइए, इससे सिद्ध क्या होगा? यदि हम होनी के अर्थ पे जाएं तो सिद्ध कुछ नहीं हो रहा है। सिद्ध यही हो रहा है कि भाई होगा, ये तो सब जानते हैं कि जो होगा होगा। हमारे चाहे कोई प्रभु मन चाही नहीं होते है, प्रभु चाही तत्काल, तो हुई है सोई जो राम रचि रखा। लेकिन अर्जुन को भगवान ने समझाते हुए क्या बोला? भाई तू चाहे युद्ध कर या मत कर, ये जितने खड़े हैं ना सब मुर्दे हैं, ये सब मरे हुए हैं, केवल बाण चला बस। तो होनी तो होगी, सब मरेंगे, लेकिन तू धनुष उठा, क्योंकि तेरा धर्म है धनुष उठाना, तू क्षत्रिय है, तू धर्म का पालन कर। होनी तो जो होगी मैं देख लूंगा। तो धर्म जब करेगा तो फिर होनी का परिणाम आएगा। जब धर्म के हिसाब से कर्म हो गए नहीं तो होनी का परिणाम भी तो नहीं आएगा। अगली भगवान ने बनाई और पिछली आदमी ने बनाई, वो क्या वस्तु? देखो, भगवान का काम है जन्म देना, संसार में भेजना। अब इस संसार में आकर के दूध भी आपके सामने है और शराब भी आपके सामने है। दूध पीना है कि शराब पीना है? यदि आपने दूध पी करके समाज की सेवा करके कार्य किया तब तो आपके आने का जीवन सार्थक हुआ, आना सार्थक हुआ। और यदि आपने बुरा काम कर लिया तो ये जो आप मार रहे हो किसी को, सता रहे हो किसी को, रोटियां छीन रहे हो किसी की, रुला रहे हो किसी को, ये सारा पाप तुम्हारे पीछे खड़ा होता चलेगा और यही तुम्हें आगे मिलना है। जो जैसे करें सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। ठीक है, आप दूसरे रूप में ले लेंगे। मैं कहूँगा मतलब अगली चीज जो है, अगली वो तो भगवान ने बनाई, ठीक है, और उसके पीछे जो जुड़ी हुई है उसके पीछे वो आदमी ने बनाई। उसके पीछे क्या? हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। आदमी ने बनाई, उसके पीछे वही तो हाँ, बोले कि वो आदमी कर्म की बनाई हुई। कर्म कर्म के द्वारा जो हमारा पाप और पुण्य बनता है, कर्म के द्वारा जो भी हमारे पाप और पुण्य का, हम भला करेंगे तो पुण्य बनेगा, बुरा करेंगे तो पाप बनेगा। हमारे द्वारा जो पाप और पुण्य बना है वो हमने ही तो बनाया है। भगवान ने किसी को पाप पुण्य नहीं बनाया, भगवान ने किसी को पापी और पुण्यात्मा नहीं बनाया। व्यक्ति स्वयं अपने कर्म से या तो पापी होता है या तो पुण्यात्मा होता है। तो ईश्वर केवल आपको जन्म देते हैं, पाप और पुण्य आप खुद तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आप बताओ क्या है? बैलों की जोड़ी तो बनाई भगवान ना। हाँ, बैलों की जोड़ी तो बनाई भगवान ना। बैल 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 तो बनाए और भगवान। उनके पीछे जुड़ी हुई है जल्लब या बैलगाड़ी, वो बनाई हुई आदमी की। हाँ, अरे अच्छा पूछ रहे हो। बैल बनाए भगवान ने और बैलगाड़ी बनाई इंसान ने। अच्छा है, ये पूछना चाह रहे हो? अरे अच्छा है, अच्छा है। हमें लगा क्या पूछ रहे हो कि इंसान ने क्या बनाया, तो पाप पुण्य इंसान ने बनाया है। आप जैसे करेंगे वैसा आप पाप पुण्य भोगेंगे। अब आप पहले बताते कि ये सब पूछ रहे तो हम बता दे, है ना, कि आप बैल बनाया भगवान ने, बैलगाड़ी बना दी इंसान ने। हाँ, बस का ड्राइवर बनाया भगवान ने, बस बना दी विज्ञान ने। हाँ, सही है। और कुछ? दादी अम्मा हैं अभी, श्रीमती हैं कि गई? पत्नी आपकी न तीसरा साल चल रहा, तीसरा साल विदा हो चुकी। कहाँ चली गई? भगवान के यहाँ धाम। तो काहे जल्दी भेज दिए? वो 31 दिसंबर सन 2021। तो काहे भेज दिए जल्दी? थोड़ा और रखते, दोनों आनंद से रहते। ठीक है, अब याद आती है? हाँ जी, याद आती है? अब चली गई वो, याद आती है पत्नी की? याद तो सभी चीज़ की आती है आदमी को, ये जो हम पुरानी गाथा कर रहे हैं। देखो ये एक बात और आपके कथा के सुनने में यही ज़्यादा विशेषता बात है, हर कथावाचक जग बिच्ची सुनाते हैं। हाँ, आप बिच्ची भी सुनाते हो। बिल्कुल, आप बिच्ची आपकी सुनी हमने कथा में। जी जी, ये सबसे बड़ी विशेषता आपकी। और आप जो कुछ कहते हैं वो करते भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा मैंने सुना, काबिल बड़ा या आमिल बड़ा है? काबिल बड़ा या आमिल बड़ा? काबिल बड़ा के आमिल बड़ा? हाँ। काबिल जी भाई, काबिलियत बड़ी है, बुद्धिमानी, काबिलियत बड़ी है। या आमिल जो अमल मत करता हो, अमल करता हो। हाँ हाँ हाँ, बात ठीक है आपके अंदर आपकी। वो भाई सिंपल है ना, जो अमल करेगा वही तो काबिल बनेगा, अमल नहीं करेगा तो काबिल नहीं बनेगा। अमल करेगा शास्त्रों के वचनों पर, बड़े बुजुर्गों के वचनों पर जो अमल करेगा वही काबिल बन जाएगा, और जो नहीं करेगा अमल वो काबिल नहीं बनेगा। सही है? बिल्कुल चलिए। अब बताओ और कुछ।
दादी की याद आती है कि नहीं, पत्नी की, ये पूछ रहे हैं। और वो क्या चीज़ है जो बच्चों के या जवानों के पास है, बुढ़ों के पास है? बुढ़ों के पास नहीं है। बुढ़ों के पास है, हाँ, बच्चों के और जवानों के पास नहीं। जवानों के पास और बच्चों के पास नहीं है, और बुढ़ों के पास है। हाँ, वो है उनका अनुभव, वो है उनका ज्ञान। बुढ़ों के पास अनुभव है, बुढ़ों के पास ज्ञान है, जबकि जवान और लड़कों के बच्चों के पास अक्ल ज्ञान इतनी नहीं है। जितनी उम्र के, जितना अनुभव आपको है उतना अनुभव हमें नहीं है। जितना ज्ञान आपका है उतना ज्ञान हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें उम्र के साथ ही आती हैं। ठीक है, साची कहे? बिल्कुल ठीक।